लेट अस अज्यूम कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर की पूरी फ़ीस भी भर दी है। फिर आपका अगर सवाल आ जाता है कि आपका दूसरे किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने लखनऊ की किसी कॉलेज में एडमिशन पा लिया है, फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर किसी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। आप इसे ड्रॉप आउट करके वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। क्या इस कंडीशंस में आपकी फ़ीस वापस होगी या नहीं, इस पे बात करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इसके हवाले से एनडीटीबी ने लिखा है कि हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नहीं है, यूजीसी की एक प्रेस रिलीज है, 2018 की प्रेस रिलीज है। इस पे आइए देखते हैं क्या लिखा है। एनडीटीवी के हवाले से हम आपको ये दिखा रहे हैं। 100% फीस रिफंड फॉर एडमिशन विड्रॉल 15 डेज बिफोर लास्ट डेज ऑफ एडमिशन, यूजीसी ने बात कही है। यूजीसी हैज़ इशूड द गाइडलाइन टू बी फॉलोड फॉर फीस रिफंड इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन। यूजीसी ने ये बात कही है कि अगर आपकी एडमिशन की लास्ट डेट अगर मान लीजिए कि 30 सितंबर को है, आपने 15 सितंबर तक आपने एडमिशन विड्रॉल कर लिया, मतलब अपना एडमिशन फॉर्म कैंसिल कर दिया, आप एडमिशन से बाहर आ गए उस कॉलेज में, तो आपकी जो फ़ीस है वो 100% फीस रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन ये अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में नियम लगाते हैं, कौन से नहीं लगाते हैं, तो खैर सुनते रहिएगा फ़िलहाल। UGC has issued the guideline to be followed for fees refund in case of withdrawal of admission. The rule shall be applicable to undergraduate, postgraduate, and research programs run by universities included under Section 2F of UGC Act, together with all colleges under their affiliating domain and institutions declared as deemed to be university under Section 3 of UGC Act. The guidelines also cover retention of original certificate by higher education institutes at the time of admission. The decision about fees refund was announced by Union HRD Minister Prakash Javadekar during an interaction with media on October 10, 2018. उस समय जो आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री थे वो उसके जो मिनिस्टर थे वो प्रकाश जावड़ेकर थे 2018 में, क्योंकि वो लोकसभा वाला चुनाव 2019 में हुआ। उसके बाद रमेश पोखरियाल फ़िलहाल शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर हैं। बाकी बातें पढ़ते हैं, फिर अभी आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे हम। Now, no students will be required to submit any original academic and personal certificates at the time of admission form, and students who will get refund of fees from the institute if they withdraw their college their admission from the program, the minister said. The guidelines state that the higher education institute can make it mandatory for students to pursue institutional prospectus as per Right to Information Act 2005 and also retired by UGC. All higher education institutes have to disclose institution related information, for example courses details, application details, fintech capacity etc. on its official website. फिर आपको फीस की कंडीशंस दिखाते हैं। 100% फीस रिफंड किस कंडीशन में होगी? In case students decide to withdraw 15 days or more before with formally notified last date of admission, not more than 5% of fees paid by a student subject to a minimum of Rs 5,000 will be deducted or processing charge. 100% जहाँ आपकी फ़ीस ऑफ होती है और आपकी फ़ीस 5,000 से अधिक है तो 5,000 आपका प्रोसेसिंग चार्ज काट लिया जाएगा। 90% फीस रिफंड किस कंडीशन में होगी? In case a student decide to withdraw less than 15 days before their formally notified last date of admission. एडमिशन के आप 15 दिनों के पहले या 15 दिनों से कम में अगर आप करते हैं तो 90% फीस रिफंड होगी। 80% का भी क्या है कि इन केस स्टूडेंट डिसाइड टू विड्रॉल विदिन 15 डेज और लेस आफ्टर द नॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन ले लेते हैं उसके 15 दिन बाद अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो 80% फीस आपकी रिफंड हो जाती है। 50% किस कंडीशन में होगी? इन केस स्टूडेंट डिसाइड टू विड्रॉ बिटवीन 16 to 30 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। 30 दिन बाद माफ़ कीजिएगा 16 से 30 दिन के बीच में अगर आप कभी भी कॉलेज छोड़ते हैं एडमिशन के बाद, 17वें दिन, 18वें दिन, 29वें दिन, 30वें दिन, तो आपकी 50% फीस रिफंड हो जाएगी। नील किस कंडीशंस में?
In case a student decide to withdrawal after 30 days of formally notified last date of admission, अगर 30 दिन बाद आप एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं तो कोई फीस रिफंड नहीं होगी। फिलहाल हम आपको एक और प्रमाण के साथ ये बात दिखाते हैं। लखनऊ का एक कॉलेज है नेशनल पीजी कॉलेज, उसका ब्राउचर हमने देखा, यही इस संबंध में हमने बात देखी, तो उसमें क्या लिखा है ये आपको पढ़ के सुनाते हैं। इसमें देखिए 4 नंबर का ये पॉइंट पढ़िएगा, आपके सामने ये 4 नंबर का पॉइंट। फीस रिफंड इज परमिसेबल विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। नो रिफंड इज परमिसेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। इन्होंने अपने ब्राउचर में साफ साफ लिखा है, इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी हैं कि जिस दिन आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसके 7 दिन के भीतर अगर आप अक्लेम करते हैं कि हमको अपनी फीस, हमको अपना पैसा वापस चाहिए, एडमिशन हम कैंसिल करवा रहे हैं, तब तो वापस होगा, वरना नहीं होगा। 5वां पॉइंट, नो क्लेम फॉर फीस रिफंड शैल बी इंटरटेन्ड फ्रॉम अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन सेमेस्टर एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम में कोई फेल हो जा रहा है तो उसकी फीस रिफंड बिल्कुल नहीं होगी। उसके अलावा फीस रिफंड 7 दिन बाद भी नहीं होगी। तो ये देखिए कंडीशंस है, और तो इसी तरह यूजीसी की कंडीशंस हर कॉलेज में लागू होती है, लेकिन हर कॉलेज का आप प्रॉस्पेक्टस या ब्राउज़र चेक कर सकते हैं। मुझे इतनी जानकारी थी तो मैंने आपको बताने की कोशिश की। फिलहाल बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी का कनेक्शन। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है तो छूट जाइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द।